एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप लोग बाइक तो चलाते ही हो, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी अपना डिस्क ब्रेक को कभी गौर किए हैं, कभी अच्छे से आपने देखे हैं? अगर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर दोस्तों ये एक डिस्क ब्रेक है बाइक का, तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर दोस्तों क्या होल्स सब होते हैं, ये छेद सब बने होते हैं, होल्स, बहुत सारे होल्स दिए जाते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? होल्स ही क्यों बनाया जाता है डिस्क ब्रेक में? तो एक तो नॉर्मल सा प्लेट होता है, नॉर्मल सा प्लेट दे दिया जाता, इसमें होल्स बनाने की जरूरत क्या है? बहुत सारे लोग दोस्तों सोचते हैं कि ये होल्स दिया जाता है सिर्फ डिजाइन के लिए, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से डिस्क ब्रेक में होल्स दिए जाते हैं। आज हम लोग दोस्तों उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली तीन रीजन है। पहला रीजन है दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर, दूसरा है वाटर और तीसरा है वेट। इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो डिस्क ब्रेक लगा रहता है आपके बाइक में, उनमें दोस्तों होल्स आखिर लगाया ही क्यों जाता है, होल्स क्यों दिए जाते हैं दोस्तों, ये सब डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, पहले मैं डिस्कशन करूंगी आपके साथ हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, राइट। अब देखिए, आप तो बाइक चलाते जा रहे हो, तो उससे क्या होती है, अब क्या करें कि आपने ब्रेक्स अप्लाई किया, राइट। तो ब्रेक जब अप्लाई करते हो तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो ब्रेक पैड है, आपका ब्रेक पैड और जो रोटर है, डिस्क ब्रेक का जो रोटर है और ये ब्रेक पैड है, जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो ये दोनों दोस्तों कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक लगता है। ओके, कहने का मतलब है दोस्तों कि ब्रेक पैड और जो रोटर है डिस्क ब्रेक का, वो दोनों एंगेज हो जाते हैं। ओके, जब आप ब्रेक्स को अप्लाई करते हो, राइट। लेकिन जब आप ब्रेक्स को छोड़ते हो तो ये दोनों फिर से डिसएंगेज हो जाता है। ओके, तो ऐसे जो एंगेज होते हैं, डिसएंगेज होते हैं, बार बार ये सब दोस्तों करने के कारण क्या होता है कि घर्षण सृष्टि होता है, तो उसके वजह से बहुत सारे दोस्तों हीट जनरेट होती है, बहुत ही हीट जनरेट होती है। यहाँ तक कि 250 260 डिग्री सेल्सियस वैसे हीट यहाँ पर दोस्तों डिस्क ब्रेक जो रोटर है ना, उस रोटर में दोस्तों बहुत हीट जनरेट होती है। तो अब अगर इस हीट को दोस्तों अगर हम डिसिपेट ना करें, अगर ये दोस्तों कहने का मतलब है जब हीट जनरेट हुआ, आप बार बार ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, ब्रेक फिर छोड़ रहे हो, तो ब्रेक पैड और रोटर क्या हो रहे हैं, आप पास आ रहे फिर दूर भाग रहे, पास आ रहे दूर भाग रहे, तो उसके वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन की क्या होगा, घर्षण सृष्टि होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत हीट जनरेट होती है। तो इस हीट को दोस्तों तुरंत ही रिमूव कर देना चाहिए, मतलब कि कहने का मतलब है कि हीट को तुरंत ही फेंक देना चाहिए, तुरंत ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर आप दोस्तों इस हीट को दोस्तों तुरंत ही डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये जो ब्रेक का जो ब्रेक पैड है ना, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, वो घिस घिस के वो ब्रेक पैड बहुत जल्दी दोस्तों खराब हो जाएगा। और भी क्या हो सकती है दोस्तों कि आपका जो डिस्क ब्रेक है वो पूरा फेल ही कर सकता है, डिस्क ब्रेक बिल्कुल भी दोस्तों काम नहीं कर सकता है। ओके, इस हीट को अगर तुरंत ही दोस्तों बाहर ना फेंका जाए, राइट। तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है कि डिस्क ब्रेक में होल्स दे दिए जाते हैं, ताकि दोस्तों वो हीट को बहुत इजीली एटमॉस्फेयर को दोस्तों डिस्कार्ड कर सके, हीट को फेंक सके एटमॉस्फेयर को। तो उसी के वजह से क्या होता है कि होल्स दिए जाते हैं डिस्क ब्रेक में, जिसकी वजह से वो तुरंत ही जो भी हीट जनरेट कर रहा है वो तुरंत ही हीट को दोस्तों फेंक सकता है, राइट। ये हुआ दोस्तों पहला रीजन। अभी हम चलते हैं दूसरा रीजन के बारे में। ओके, दूसरा रीजन वाटर है। अभी वाटर क्या है, अभी आप क्या कर रहे हो दोस्तों कि पानी में चला रहे हो, रेनी सीजन सपोज चल रहा है और आप गाड़ी एकदम सा रेन में चला रहे हो, पानी में चला रहे हो, ऊपर से अगर आप बाइक किधर भी पार्किंग कर रहे हो खुले जगह पे, तो बारिश आया तो भी डिस्क ब्रेक जो है वाटर के कांटेक्ट में आता है। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, आप मान के चलिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, ओके, रेनी सीजन में, तो क्या होता है दोस्तों कि डिस्क ब्रेक जो है वो स्लिपरी हो जाते, वाटर के कांटेक्ट में बार बार आने के बाद वो ये जो सरफेस है ना, ये पूरा एकदम सा स्लिपरी हो जाते हैं। और जब स्लिपरी हो जाता है
तो क्या होता है दोस्तों, ये जो अब ब्रेक लगाओगे, ब्रेक जब लगाओगे तो क्या होगा कि ब्रेक पैड और जो रोटर है स्लिपरी होने के कारण वो दोनों आपस में दोस्तों क्या होगा कि कांटेक्ट नहीं रहेंगे, वो क्या होगा स्लिप कर जाएंगे। कांटेक्ट में आएगा तभी तो ब्रेक अप्लाई करोगे ना आप, लेकिन कांटेक्ट में ही नहीं आएगा और स्लिप कर जाएगा तो फिर क्या होगा कि ब्रेक नहीं लगेगा। अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो उसके वजह से दोस्तों क्या होता है कि ये जो डिस्क ब्रेक है ना, यहां पर दोस्तों क्या किया गया है कि होल्स दे दिया गया है। अब होल्स देने से दोस्तों क्या होता है, अब होल्स देने से दोस्तों ये होता है कि वो एक अच्छा सा ग्रिप बनाया रखता है और अच्छे से दोस्तों क्या होता है ब्रेक पैड और जो रोटर है वो कांटेक्ट में आते हैं, और जिसके वजह से आप क्या करते हो दोस्तों, जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो ब्रेक लगता है और फिर गाड़ी उसी जगह पे स्टॉप हो जाती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों होल्स का। और एक रीजन भी है दोस्तों जो कि है वेट। ओके, तो जब भी दोस्तों क्या होता है कि डिस्क ब्रेक में जो इस ब्रेक में दोस्तों जब होल्स दे दिया जाता है तो उससे क्या होती है कि गाड़ी का जो वेट है ना वो 500-600 ग्राम क्या होती है कम हो जाती है, राइट। अब आप पूछोगे मुझे कि गाड़ी का वेट तो 200 केजी ऑलमोस्ट हर बाइक का 150-200 केजी का वेट है, तो 500 ग्राम अगर कम हो गया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, इफेक्ट पड़ेगा उससे क्या होगा, पावर टू वेट रेशियो जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। ओके, अगर वेट कम हो रहा है 500-600 ग्राम कम हो जाएगा तो कम पावर लगेगी गाड़ी को लिफ्ट करवाने में, तो ये भी एक एडवांटेजेस है दोस्तों, राइट। तो ये सब दोस्तों डिस्क ब्रेक का जो होल्स दिए गए हैं इसका रीजन से, पहला है टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से डिस्क ब्रेक्स में दोस्तों होल दिया जाता है, और 2 रीजन है जो कि वाटर और वेट। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को मेरे जो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जाके जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस आपके तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।